पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं वहन्तं योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिकारमुन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवाग्निशेमदेवैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः भूमा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो परिश्रनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानवराय, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, श्री आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से हम लोग अथर्ववेद के तवलकार शाखा के प्रश्नोपनिषद का विचार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया। इस तीसरे प्रश्न में कौशल्य आश्वलायन कहते हैं कि भगवान इस प्राण की उत्पत्ति किससे होती है, वह इस शरीर में कैसे आता है और अपने को विभाग करके वह शरीर में कैसे स्थित रहता है, किसके द्वारा उत्क्रमण करता है, कैसे बाह्य पदार्थों को धारण करता है और आध्यात्मिक पदार्थों को भी कैसे धारण करता है। इस तरह के जो 6 प्रश्न किए गए, उस 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर किससे उत्पन्न होता है और इस शरीर में कैसे आता है, इन दोनों का उत्तर तृतीय श्लोक में दिया गया। आत्मनेश प्राणो जायते और मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति। तत्पश्चात तृतीय प्रश्न का उत्तर यह अपने आप का विभाग करके कैसे रहता है, इसको दृष्टांत पूर्वक बताते हुए तृतीय प्रश्न का विचार हो गया, अर्थात चतुर्थ मंत्र में बताया। अब वो विभाग कैसे रहता है, उसी विभाग को यहाँ पर अग्रिम मंत्र में प्रकट कर दे। पायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणस्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष एतदुतम अन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति पायुपस्थे। अब देखिए इसका अर्थ करते पायु और उपस्थ, ये दोनों आपानम प्रातिष्ठते। ये सब इंद्रियां किनका किनका आश्रय करती है, इसका पृथक पृथक स्थान ये बताना है।
तो कहा वायु और उपस्थ ये दोनों आपान वायु का आश्रय करके स्थित होते हैं, है ना। दूसरे मुख नासिकाभ्याम प्राण, मुख और नासिका के द्वारा प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, अर्थात इन ये दोनों मध्य तो समान है, बीच में, अर्थात पायु और उपस्थ में आपान रहता है। चक्षु और श्रोत्र और मुख, चक्षु श्रोत्र में मुख नासा नाक के द्वारा बहने वाला प्राण रहता है, मध्य में समान रहता है, और खाए पिए अन्य को जो समान करता है। ये सही एतद अन्नम समम नयति, यह जो समान वायु है वह ही खाए पिए इस अन्न को समान कर देता है। तस्माद एताः सप्तार्चिषः भवन्ति, उसी अग्नि से यह 7 दीप्तियां होती है। कौन सी है तो देखेंगे, पहले देखिए भाष्य। पायुपस्थे, पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थान तस्मिन्, यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास करके पायुपस्थ ये रूप सिद्ध किया और कहा पायु और उपस्थ, गुदेंद्रिय और जननेन्द्रिय, इन दोनों इंद्रियों में आपान वायु रहता है। आत्मभेदम मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन् तिष्ठति सन्निधते, यानी अपना जो भेद है, प्राण का भेद है, अपान नामक वृत्ति भेद से मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन्, मूत्र और पुरुष इनका अपनयन कराता हुआ इनको बाहर निकलाता हुआ यह अपान वायु रहता है। किन किन स्थान पर? वायु इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय में रहता है। तथा चक्षुश्रोत्रे चक्षुश्च श्रोत्रंच चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे, चक्षु और श्रोत्र, चक्षुश्रोत्रम, यदि द्विवचन होना चाहिए तो चक्षुश्रोत्र, यानी किंतु ये छंदस एक वचन है, ऐसा मान करके नहीं, अथवा समाहार द्वंद्व मान करके चक्षु और श्रोत्र उसमें रहने वाला मुखनासिकाभ्याम च, यहाँ पर भी इतर इतर द्वंद्व किया। मुखंच नासिका च मुखनासिके अभ्याम मुखनासिकाभ्याम, मुख और नाक के द्वारा निर्गच्छन प्राण, बहने वाला प्राण स्वयं, क्योंकि वह सम्राट स्थानीय है ना, स्वयं प्राण सम्राट स्थानीय कुत्र प्रातिष्ठते? चक्षुश्रोत्रे प्रतिष्ठते। चक्षु और श्रोत्र इन स्थानों पर यह प्राण स्थित रहता है। मध्य तो प्राण प्राणयो स्थानयो, प्राण और अपान ये जो 2 स्थान है, उन स्थानों के बीच में अर्थात नाभि में, नाभ्याम समानो, नाभि स्थान में समान रहता है। क्या करता है? अशितम पीतं च समम नयति इति समान, खाए पिए हुए को सम करता है, इसलिए यह समान है। एष ही अस्मात्, जिस कारण से ही प्राण ही
एतद्भूतं भुक्तं पीतं च आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम, यह हवन किया हुआ, भुक्तम पीतं च अर्थात खाया हुआ और पिया हुआ, आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम आत्मरूपी अग्नि में डाला हुआ, अर्थात इस प्राण शरीर में हमने जो खाते वो खाया हुआ पिया हुआ अन्नम समम नयति, खाए पिए हुए अन्न को समान करता है, इसलिए यह है समान। इसको पानी देते। अशीत पीतेन्दनाद अग्निर औदार्यात हृदय देशम प्राप्तात एता सप्त संख्या का अर्चशो दीप्तयो निर्गच्छन्ते। कहा कि तस्मद अर्थात अशीत पीतेन्दनाद, खाए हुए और पिए हुए ईंधन से। ये खाना पीना मनुष्यों के लिए यथेष्ट, ये क्या है? ईंधन है। उसी ईंधन से अग्नि औदर्यात, जो औदर्य अग्नि है अर्थात हृदय में होने वाली अग्नि, उसी अग्नि से हृदय देशम, कौन सा देश? हृदय देशम प्राप्तात, हृदय देश में प्राप्त हुए जो अन्न रस है उसी से सप्त संख्या का अर्चिश 7 संख्यात्मक अर्चियां अर्थात नेत्रद्वय, श्रवणद्वय, घ्राणद्वय और मुख, ये जो 7 और रसन कितने हो गए? 8 हो गए। दर्शन द्वय, श्रवण द्वय, घ्राण द्वय 6, मुखम चैकम रसनम इति, अतः रसन इंद्रिय उसमें आ गया। अब ये जो 7 अर्चियां हैं, वे 7 अर्चियां प्रकट होती है शीर्षण्य प्राण द्वारा, या मस्तिष्क में होने वाले ये 7 अर्चियां अग्नियां प्रज्वलित होती है। दर्शन, श्रवणादि लक्षण, रूपादि विषय प्रकाशा इत्यादि, देखना, सुनना इत्यादि रूप अथवा विषय प्रकाशा, विषय को प्रकाशित करने वाली यह अग्नियां प्रकट होती है। इस तरह इस अग्नियों का निरूपण किया। अब आगे व्यानस्य नाड़ी रूपम स्थानम दर्शेतुम नाड़ीनाम उत्पत्ति स्थानम वक्तुम आ। व्यान का नाड़ी रूप स्थान है, यह दिखाने के लिए नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान को बताने के लिए कहते हैं हृदिहेश आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमैकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसुव्यानश्चरति। कहा कि हृदयेश आत्मा, यह आत्मा हृदय देश में रहता है, हृदय आकाश में ही। यह जीवा आत्मा से संयुक्त लिंगात्मा अर्थात यह जीव हृदय देश में निवास करता है। अत्र एतद 100 नाड़ीनाम, इसी में 100 नाड़ीनाम 100 अस्ति, अर्थात नाड़ियों का 100 है, अर्थात 100 नाड़ियां इसी अपने हृदय देश में ही निहित है। यहाँ से नाड़ियां निकलती है, ये विज्ञान भी है, इसे तो पता चलता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा।
इस हृदय में 100 नाड़ियां हैं। अब नाड़ियां का 100 है, लेकिन तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिः प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति। अब ये जो 100 नाड़ियां हैं, इस तासाम एकैकस्याम शतम शतम, उन नाड़ियों में जो एक एक 100 है ना, तो कितने होते हैं? 2 है ना, एक एक पहले है 100 के हो जाएंगे 100। और ये जो 100 नाड़ियां हैं, इन 100 नाड़ियों के पुनः एक 100 हो जाएंगे, तो कितने बनेंगे? हाँ, एक के 100, तो कितने 100 हो जाएंगे? हाँ, 100 1 लाख। हाँ, अब हम इसके पश्चात 1 लाख नहीं रे, 10,000। अब ये देखिए, इसके पश्चात अर्थात कितने हो गए? 10,000। ये 100 तो अपनी रहेंगी और उनकी सब प्रतिशाखाएं हो गई प्रत्येक की 100, तो 10,000 100 हो जाएंगी। और उसमें प्रति शाखा उन नाड़ियों को हम यदि गुणेंगे तो क्या होगी? किससे? 72,000 से गुणना है। कितने गुणना है? 72,000 से गुणो तो कितने बनेंगे? हाँ, कितने होंगे? 72 कोटि, 72 लाख, है ना। इस तरह ये नाड़ियां हो जाएंगी, है कि नहीं? तो सभी नाड़ियों को मिलाएंगे तो 1 से 1 शत नाड़ी है ना, एकाधिक शत 101 मुख्य नाड़ियां है 101। उनकी प्रति शाखा नाड़ियां 10,000 हो जाएगी, मिलकर 10,100। और उन नाड़ियों के 72 से गुणेंगे तो बन जाएगा 72 कोटि 72 लाख। इतनी नाड़ियां 10,201, इतनी सभी नाड़ियां हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 72,000 है, वेदों से 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं, एक एक की 72,000। तो इन सभी नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करता है। प्रति शाखा के नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां होती है। ऐसे इतने नाड़ियां और इन सभी नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करती है कि नहीं। अब देखिए भाष्य, हृदय एष आत्मा, हृदय अर्थात पुंडरीकाकार मांस पिंड परिचिन्न हृदयाकाश है। पुंडरीकाकार यानी कमलाकार मांस पिंड के द्वारा परिचिन्न जो हृदयाकाश है
इसी हृदय आकाश में एषः आत्मा, यह आत्मा है साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष एष, क्योंकि एतत् का समीपवर्ती चैतदो रूपम, ये प्रत्यक्ष व्यतीत करने के लिए तो किसका प्रत्यक्ष होगा? कहते साक्षी प्रत्यक्ष होगा। क्या जो साक्षी प्रत्यक्ष आत्मा है, कौन? आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा, आत्मा के साथ युक्त हुआ जो लिंगात्मा है वह अत्र अस्मिन् हृदय, अत्र अस्मिन् हृदय, इस हृदय में एतद् 100, यह 101, कितने हो गए? 1,000 संख्या प्रधान नाड़ीनाम भवति इति, प्रधान नाड़ियों का संख्या के द्वारा 101 भाग हो, एक होते हैं, अर्थात ये मिलकर कितने बनेंगे? 101। इतनी प्रधान नाड़ियां इस हृदय में रहती है। तासाम शतम एकैकस्याः प्रधान नाड्याः भेदा भवन्ति, उनमें एक एक नाड़ियों के 100 भेद होते हैं, अर्थात एक नाड़ी 100 प्रकार की, तो 101 है तो बन जाएगा 10,000 100 के 10,000, और जो एक जो अधिक आ गई उसके हो गए 100, तो उनके भेद होते हैं कितने? वो स्वयं प्रधान, और उनके अलग भेद हो गए 100 भेद। इतनी हृदय में नाड़ियां हैं। अच्छा, इस पर तरह पुनरपि द्वासप्ततिर 2,000 अधिके 70 सहस्राणि, अब पुनः 72 2,000 72 2 अधिक 70 72 हजार उनकी एक की, अर्थात 10,000 100 की एक के विभाग हो जाएंगे 72 हजार। कितने हो जाएंगे ये? 72 कोटि। और एक बचे है जो आगे के 72 है ना, उसका 72 लाख के 100 है ना, क्योंकि 10,000 के 72 से 72 शाखा होगी, उसका हो जाएगा 72 कोटि। और बचे हुए जो बाकी 100 है उसका कितने होगा? 72 लाख। वही होता है ना? हाँ, तो कितने हो जाएंगे अभी? 72 कोटि 72 लाख हजार है ना, 72। अच्छा, ये इतने थे। और 10,201 10,201 नाड़ी है, ये सभी हृदय में निहित होती है। कितनी? 72 कोटि 72 हजार 72 लाख 10,000 जितनी नाड़ियां है भाई, और ये सब हृदय से निकलती है। और ये इसका कैसा जाल होगा शरीर में, छोटा मोटा, और सभी कुछ ना कुछ काम करती है। अभी ऑपरेशन करने के बाद सभी जोड़ते हैं, क्या आधे छोड़ देते हैं, पता नहीं, जो मुख्य जोड़ देते हैं। सहस्राणाम 2,000 ही, हजारों का 72। और प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी, प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवन्ति। प्रतिशाखा के जो 1000 नाड़ियां है ना,
तो प्रति नाड़ी शतम, जितने भी एक एक में 100 नाड़ी है ना, प्रति एक के 101 की प्रत्येक की 100 थी, तो प्रत्येक जो 100 नाड़ी हो चुकी उसमें संख्या के द्वारा प्रधान नाड़ियों के 72,000 नाड़ियां होती है एक एक की। और इसी नाड़ियों में आसु नाड़ीषु व्यानो वायुश्चरति, इसी सभी नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करती है। व्यानु व्यापना, सब जगह पर व्याप्त होने के कारण इसका नाम पड़ा है व्यान। आदित्यादि इव रश्मया हृदयात् सर्वतोगामिनी भीर नाड़वी सर्वदेहम संव्याप्त व्यानो वर्तते। जैसे आदित्य से रश्मियां निकलती है, उसी पर हृदय से सर्वतोगामिनी भी नाड़वी, सब और जाने वाले नाड़ियों के द्वारा सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते, सब देह को व्याप्त करके व्यान रहता है। संधि स्कंद मर्म देशेषु विशेषेण प्राणापान व्यावृत्तिश्च मध्य उद्भूत वृत्ति वीर्यवत कर्म करता भवति। अब कहते हैं कि संधि स्कंद मर्म देशेषु, जो संधि है सभी संधिभाग, स्कंदा मर्म देश, इन सभी देशों में विशेषेण प्राणापान वृत्तियोश्च, विशेष रीति से प्राण और अपान की वृत्तियां है, इसलिए उनके बीच में उद्भूत वीर्यवत कर्म करता भवति। उद्भूत अर्थात उठा हुआ, वीर्यवान कर्म करने वाला यह व्यान होता है। ये ध्यान दीजिए, अर्थात जिसमें थोड़ी ताकत होती है ना कोई उठाने की, उसका व्यान प्रबल है समझो, है ना। जिसमें नहीं है तो उसका व्यान दुर्बल है। तो इसमें उठाने का तात्पर्य, क्योंकि सांधों में शक्ति होनी चाहिए ना, इनमें नहीं है तो प्रबल नहीं है, यही कहना पड़ेगा। ज्ञानी वीर्यवंती कर्माणि बलवता पुरुषेण साध्यानि, ठीक है। मैं लिखा अंतिम में, जो भी बलवान काम बलवान पुरुष के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, धनुराय मनादिनी, धनुष्यों को खींचना इत्यादि, तानि प्राणन अपानन करोति इति श्रुत्यंत रखते हैं, वह उसको ही प्राण और अपान ये करते हुए मनुष्य करता है। अर्थात ये व्यान के सामर्थ्य के कारण ही, अतः यह प्राणापान यो संधि स व्यान, प्राण और अपान को जोड़ने वाला ये कर लेता है। दोनों भी क्रिया व्यान के कारण ही होती है। प्राणन और अपान करते हुए मनुष्य यह क्रिया करता है। इससे यह है कि यह जो प्राण है, यह प्राण ही अपने क्रियाओं को यथा योग्य व्यान के कारण संपादन करता है। अब यहाँ पर ये जो इस यह मनुष्य कर्म करता है, उसके द्वारा ये कैसे, ये अपन व्यान वायु ही सब जगह पर उदान वायु है, देह को उठा कर रखने वाला, देह गिरने नहीं देता ना, देह को खड़ा करता है, तथा ऊपर लेके जाने वाला वायु कौन सा है वह कहते हैं।
अथ एकयोर ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं उभाभ्याम् एव मनुष्यलोकम् अथ अब एकया ऊर्ध्व उदानः, ये जो एक नाड़ी है, जो 101 में एक नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी के द्वारा ऊपर जाने वाला ऊर्ध्व कौन है? उदान है। ऊपर जो जाता है वह उदान वायु है। वह क्या कर लेता है? पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम। पुण्य के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक को चला जाएगा, लेके जाता है वो वरन, और पाप करेगा तो नरक योनि, पाप योनियों की प्राप्ति होती है। और पुण्य और पाप समान होंगे तब मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, ठीक है? पाप पुण्य समान समय तई छुपा विजय कर्म बने। इस तरह से पाप पुण्य के साम्यता से मनुष्य लोक को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, इदानीम उदानस्य स्थानम वदन केन उत्क्रमते इति तस्य उत्तरम आए किसके द्वारा देह छोड़कर चला जाता है, तो उसका उत्तर बता रहे। अतः या तो तत्र एक शतानाम नाड़ीनां मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी, जो उन 100 नाड़ियों के बीच में ऊर्ध्वगा नाड़ी है। ऊर्ध्वगा था ऊपर की ओर जाती है। कौन सी? सुषुम्नाख्या। सुषुम्ना नाम वाली ऊपर की ओर जाने वाली जो नाड़ी है, तया एकया ऊर्ध्व सन, उसी एक नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वचारी अर्थात ऊपर जाने वाला होता होकर उदान अर्थात ये ऊपर जाने के कारण ही उत अर्थात ऊपर, अन अर्थात अनिति प्राणिति गच्छ, ऊपर जाने वाला है, इसलिए उसे कहते हैं उदान। वायु आपादतल मस्तक वृत्ति ही, पैर से लेकर मस्तक तक देश में रहने वाला है। क्योंकि यह ऐसा संचरण करता हुआ पुण्येन कर्मणा शास्त्रविहितेन, पुण्य के द्वारा अर्थात शास्त्रविहित कर्म के द्वारा पुण्यम लोकम देवादिस्थान लक्षणम नयति प्राप्यति, पुण्य लोक को प्राप्त करता है। देवादियों का जो स्थान रूपी लोक है उसे प्राप्त कराता है। पापेन पापम, पाप के द्वारा अर्थात इससे विपरीत जो शास्त्र निषिद्ध पाप है उसके द्वारा पापम नरकम तिर्यक योन्यादि लक्षण, ये किसे प्राप्त करते हैं? पाप को, नरक को प्राप्त करते हैं। कौन सा? तिर्यक योनि। तिर्यक योनि अर्थात जो टेढ़ी होते है ना मनुष्य, पशुवादी योनि, उसे प्राप्त कर लेते हैं। उभाभ्याम सम प्रदानाभ्याम, पाप और समान हो गए, है कि नहीं? इसमें भेद नहीं रहा, दोनों समान हो गए। यानी कि साम्यता होने पर ये मनुष्य लोकम नयति इति अनुवर्तते, ये मनुष्य उदान मनुष्य लोक को लेके जाता है। और अब आगे देख लीजिए,
आदित्यो ह वै बाह्य प्राणः आदित्यो वै बाह्य प्राणः उदयतेष उदयतेष एनं चाक्षुषम् आदित्यो वै ह वै अच्छा एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः येन चक्षुषं प्राणं गृह्णानः पृथिव्यां या देवता पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानम् अवष्टभ्य सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य अन्तरा यदाकाशः अन्तरा यदाकाश स समानो वायुर्व्यानः स समानो वायुर्व्यानः कहते आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयति। आदित्य ही जो प्रसिद्ध बाह्य प्राण है वह क्या कर लेता है? उदयति, उदय को प्राप्त होता है, उदित होता है। पुनः एषः यही आदित्य एनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णानः इस चाक्षुष प्राण के ऊपर अर्थात सूर्य चक्षु के ऊपर अनुग्रह करता हुआ है कि नहीं? क्या करता है? पृथ्वी या अनुग्रह करता हुआ रहता है। पृथ्व्याम या देवता सैषा पुरुषस्यापानम अवष्टभ्य, पृथ्वी में जो देवता है, कौन? पृथ्वी अभिमानी देवता देवता, वह आपान को अवष्टभ्य अर्थात नीचे की ओर खींच करके अंतर रहता है। और यद अंतरा आकाश, यद आकाश, इन दोनों के बीच में जो आकाश है स समान है, वो कौन सा है? समान वायु है। और बाकी इनसे भिन्न व्यापक वायु व्यान है कि नहीं? तो देखिए भाष्य, आदित्यो, आदित्य अर्थात मंडलाभिमानी पुरुष, आदित्य मंडल के ऊपर अभिमान करने वाला जो पुरुष है वह वही प्रसिद्ध ही आदिदैवतम, आदिदैवत प्रसिद्ध ही है। बाह्य प्राण वह कौन है? बाह्य प्राण है। सयेष उदयति उद्गच्छति, यही प्राण उदित होता है, ऊपर चला जाता है। एषः एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम, यह प्राण बाह्य प्राण, आदित्यात्मक प्राण, सूर्यात्मक प्राण, वह इस आध्यात्मिक चक्षु को, आध्यात्म में होने वाले जो चक्षु है उसे चक्षुष प्राण को प्रकाशेन अनुगृह्णान, प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता हुआ। कौन? सूर्य रूपी प्राण, चक्षु रूपी प्राण का अनुग्रह करता हुआ। प्रकाशेन अनुगृह्णान, प्रकाश के द्वारा, हाँ, ये प्रकाश के द्वारा चक्षु के ऊपर अनुग्रह करता है ना, क्योंकि नहीं तो ये दिखेगा ही नहीं इसको कुछ भी। रूपोपलब्धौ चक्षुष आलोकम कुर्वनीति, यह जो सूर्य रूपी प्राण है और रूप के ज्ञान के प्रति चक्षु के लिए प्रकाश देता हुआ रहता है। तथा उसी तरह पृथ्व्याम अर्थात अभिमानी देवता, पृथ्वी में जो अभिमानी देवता है अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता सैष पुरुष से अपानम, आपान वृत्तिम, इस पुरुष के अपान वृत्ति को अवष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य, उसको खींचकर ही अपकर्षणेन अनुग्रहं कुर्वती वर्तते इति, अपकर्ष के द्वारा अनुग्रह करता हुआ रहता है। अन्यथा ही नहीं तो शरीर गुरुत्वात् पतित, शरीर जाड़ होने के कारण गिर जाएगा, है कि नहीं? सावकाशो व उद्गच्छेत, यदि पृथ्वी इसको नहीं खींचेगी, देखो ये क्या कर लेता है, ये ऊपर एक रहता है और नीचे। यदि शरीर क्या होगा, गुरु जाड़ होना, भारी होने के कारण गिर जाएगा, है कि नहीं?
टीका में लिखते हैं पृथ्वी देवताया विधारणा करने अर्थात पृथ्वी देवता ने उसको धारण नहीं किया तो गुरुत्वात् अपानेन अध आकर्षणाच्च ये जाड़ा होने के कारण और अपन के द्वारा नीचे खींचने के कारण गिर जाए सावकाश भूमि आदि पतन प्रतिबंध का भाव स्थले पते है ना, भूमि आदि है ना, तो ऐसे पतन के कोई प्रतिबंध नहीं करेगा तो शरीर गिर जाएगा नीचे। इसलिए यदेतद अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी और यह आकाश, ये जो बीच में आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है स्थान है, तत्स वायु आकाश उच्चते, उसी वायु को क्या कहता है? आकाश। जैसे मंचस्थवत है ना, मंच में स्थित पुरुष को क्या करते हैं? मंचस्थ। समान, वो बीच का वायु कौन है? समान है। समानम अनुग्रह नानो वर्तते इति समान, समान रीति से सबके ऊपर अनुग्रह करता हुआ रहता है, इसलिए यह समान है। समानस्य अंतराकाशस्थत्व सामान्यात्, क्योंकि समान वायु है ना, ये बीच में, जैसे सामान्य वायु बीच में स्थित होती है, वैसे समान भी प्राण और अपान के बीच में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं समान। सामान्य न च वायु वायु सब व्याप्ति सामान्य व्यान, जो सामान्य जो बाह्य वायु है वह सब जगह पर व्याप्त होने के कारण क्या है? व्यान है। व्यानम अनुगर्णानो वर्तते, बीच का है समान, और सामान्य सब जगह पर व्याप्त वायु है, वह कहा जाएगा व्यान। वह अर्थात सामान्य जो बाह्य वायु है व्यान के ऊपर अनुग्रह करके रहती है। इस तरह से इन चार वायुओं के स्थान का विचार किया। पश्चात आता है उदान, उसका क्या काम, इसका विचार देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।